जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजे ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग देखेंगे अनुपात एंड अनुपात का क्लास नंबर 2 को देखेंगे, है ना। और पूरी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और हर क्वेश्चन को बेस्ट से बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग लगाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है आपको कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d दिया रहे तो आपसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अगर रेशियो आपसे पूछता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। देखेंगे जैसे इस तरह का अगर मेरे भाई क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि जैसे दिया गया है वो मान रख लेते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, है ना। अब निकालना है क्या हमें, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान ज्ञात करना है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को अगर हम लोग ज्ञात करते हैं मेरे भाई, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछता है तो हम लोग तो सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन के अगर रेशियो ज्ञात करना होता है तो हम लोग तोपन विधि का यूज करते हैं, यानी तोप कम निकालते हैं ना। तो देखेंगे हम लोग अब तोपन विधि का इसमें यूज करेंगे, है ना। अगर a के मान ज्ञात करना होगा तो a के मान को तोपेंगे, b के ज्ञात करना होगा तो b के मान तोपेंगे, c का मान ज्ञात करना होगा तो c के मान को तोपेंगे, d के निकालना होगा तो d के हम लोग तोपेंगे, है ना। और तोप के एक दूसरे से गुना करना होता है ना। अब जैसे a के मान निकालना है, एक रेशियो का मान, तो हम लोग a को यहाँ तोप देंगे, 4 जाएगा 12 अब 25 60, है ना, 60 आ गया। अब निकालना है b के मान, है ना, b के मान निकालना है तो b को हम लोग यहाँ तोप देंगे, 4 दूना के 8, 8 पचे 40 आ जाएगा, है ना। अब c के मान निकालना है तो c को यहाँ तोपेंगे, 3 दूना के 6 पचे 30 आ जाएगा, है ना। अब d के निकालना है तो d को तोपेंगे, 3 दूना 6 चौका 24 आ जाएगा। यानी a अनुपात b अनुपात c का मान हम लोग को 60 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 24 आ गया। अगर यह कटता है तो आप इसे काट दीजिए, है ना। जैसे अगर हम काटेंगे तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। पूरी संख्या यह कटेगा 30 मरतबे कट जाएगा, यह कट जाएगा 20 मरतबे कट जाएगा, यह कट जाएगा आपको 15 मरतबे और यह 12 मरतबे। यानी आपका मान a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आ गया 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12 इज द राइट आंसर, है ना। ठीक है, समझ गए भाई मेरे। अगर आपसे पूछा जैसे कि अगर आपसे और पूछ दे, अगर आपसे और मान पूछ दे जैसे कि 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो, यानी कितना भी रेशियो का मान आपसे अगर पूछ दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी ए से लेके जेड तक के मान भी आप अगर आपसे पूछते हुए रेशियो में, तो हम लोग बस कुछ नहीं करना है, तोपन विधि का यूज करेंगे और एक दूसरा से हम लोग गुना करते जाएंगे, है ना। अगर ए के निकालना है तो ए के तोप देंगे, बी के निकालना है बी के तोपेंगे, सी के निकालना है डी सी के तोपेंगे, जेड के निकालना है जेड के तोपेंगे, एक्स के निकालना है एक्स के तोपेंगे, अब बाकी सबको हम लोग गुना कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो कुछ रूल उसका चेंज है जो हम लोग समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है मेरे भाई 3/8g बराबर 2/9h बराबर 4/5i बराबर 1/6j हो तो JHIG का मान हमें रेशियो में ज्ञात करके बतलाना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में भाई मेरे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में हमेशा मिलता है और यह जो क्वेश्चन बहुत VVI है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे अगर भाई मेरे इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया रहे जैसे 3/8g बराबर 2/9h बराबर 4/5i बराबर 1/6j। इस तरह क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे और बोले JHIG का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो भाई मेरे इस तरह के क्वेश्चन का एक रूल होता है जो हम लोग समझेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं JHIJ का मान, है ना। क्या निकालना है, पहले निकालते हैं G अनुपात H अनुपात I अनुपात J का
जैसे इसके पहले हम लोग क्या करते थे भाई मेरे, तोपन विधि का यूज करते हैं, है ना। इसमें भी हम लोग को तोपन विधि यूज करना है ना, लेकिन कुछ इसका रूल अलग है। रूल क्या है, जैसे अगर हमें जी के मान ज्ञात करना हो, जी के मान अगर ज्ञात करना हो तो उसके अंश को हम लोग तोप लेते हैं और हर के साथ गुना करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं जो बोल रहा हूं हर एक बात को गौर कीजिएगा। अगर जी के मान निकालना हो तो जी के अंश के मान को तोप लेंगे, एच के मान निकालना हो तो एच के अंश के मान को तोप लेंगे, आई को निकालना है तो आई के अंश के मान तोपेंगे, अगर जे के निकालना है तो जे के अंश के मान को तोपेंगे, है ना। और तोपने के बाद इसके हर के साथ गुना करेंगे, इसके हर के साथ गुना करेंगे और बाकी सब के अंश के साथ गुना कर देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हमको जी के मान ज्ञात करना है मेरे भाई, तो जी के मान ज्ञात करना है तो अंश को मैंने तोप लिया, है ना। अब इसके साथ गुना करना है 8, जी के हर के साथ गुना करना है 8 दूना के 16, अब बाकी सब के साथ गुना करना है ना। 8 दूना के 16 चौका 64, भाई मेरे समझिएगा। अब हमें एच के मान ज्ञात करना है। अब एच के मान ज्ञात करना है तो एच के मान को अंश के मान को तोप लेंगे, है ना। अब एच के मान के अंश के मान को मैंने तोप लिया, तब हर के साथ गुना करना है 9 तिया के 27, चौक 108। अब हमें आई के मान ज्ञात करना है। आई के मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे भाई, अंश के मान को तोप लेंगे, है ना। आई के अंश के मान को तोपेंगे, 3 दूना के 6 और 25 30। अब एक से गुना करना तो 30 ही रहेगा, है ना। अब देखिए, अब जे के मान ज्ञात करना है तो जे के मान के अंश को तोपेंगे और इसके साथ गुना करेंगे, 6 चौके 24 दूना 24 दूना के 48 तिया 144, है ना। समझे हमारी बात को, फिर से समझिए। मैंने क्या कहा, जिनके मान को निकालना है, जिसका मान निकालना है उसके अंश के मान को तोपेंगे और उसके हर के साथ हम लोग उसके हर के साथ गुना बाकी सब के अंश के मान के साथ गुना करेंगे, समझे। अब देखिए, जी के निकालना तो जी को मैंने तोपा और बाकी इस सब के साथ गुना किया। अगर अब हमें एच के मान निकालना था तो एच के अंश के मान को तोपा, है ना, और इसके साथ गुना कर दिया इस तरह से। अब आई के मान निकालना था तो आई के मैंने तोप लिया, आई के मान किसको तोपा, आई के मान अंश को मैंने तोपा और बाकी इसके साथ गुना कर दिया, इस तरह से मैंने गुना किया, है ना, इस तरह से। अब जे के मान निकालना था तो जे के अंश के मान को मैंने तोपा और बाकी अंश के साथ गुना किया और जे के हर के साथ गुना कर दिया। यानी कि भाई मेरे कहने का मतलब कि यदि जी एच आई जे का मान ज्ञात करना हो तो जिनका मान ज्ञात करना हो, नोट करके लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे तो हम लोग को नोट में क्या लिखना है कि जिसका मान निकालना है उसके अंश के मान को तोप लेते हैं और उसके हर के जो मान होता है उसको तो गुना करते हैं, लेकिन किनके साथ, बाकी सब के अंश के साथ गुना करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यह कटेगा, 2 से कटेगा 32 मरतबे, 1 कटेगा 2 5 10, 2 चौके 8, है ना, 1 कटेगा 15 मरतबे, 1 कटेगा 2 से 14, 2 गुना के 4, यानी ए अनुपात। अब देखिए हमारा जी एच आई जे का अनुपात कितना गया मेरे भाई, 32 अनुपात 54 अनुपात 15 अनुपात 27। अब ज्ञात करना है क्या है हमें, जे एच आई जी जे का ओ हो, यानी थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है कि इसका मान इधर उधर कर दिया है। कितना ज्ञात करना है, जे एच आई और जी के मान, तो यहां से रख लीजिए। जे के मान कितना है मेरे भाई, जे के मान 72 है, एच का मान कितना है 54, आई के मान कितना है मेरे भाई 15, जी के मान कितना है मेरे भाई 32, है ना। यह राइट आंसर आ गया, ठीक है, समझे, बहुत अच्छे। सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही यह भी क्वेश्चन है ना। तो आइए हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यानी कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई से लेके ए से लेके जेड तक अगर आपको मान ज्ञात करना हो रेशियो में, तो मैं जो आपको फॉर्मूला मेथड जो बतला रहा हूं उसी मेथड के द्वारा ए से लेके जेड तक आप रेशियो का मान ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो, ठीक है। तो आइए फिर हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया मैंने भाई 2/3
ए बराबर 3/4, बी बराबर 1/2, सी बराबर 1/3, डी बराबर 5/1 ई, है ना, दिया गया रहे तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, है ना। तो यहां पे रख लेते हैं हम लोग पहले ए अनुपात क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान ज्ञात करना है। भाई मेरे, मैं आपको सबसे पहले क्या बतलाया था, नोट लिखवाया आप लोग को, कि जिनका ज्ञात करना हो उनके अंश के मान को तोप लेते हैं और उसके हर के मान के साथ हम लोग गुना करते हैं, उसके हर के मान को लेकर बाकी सारे के अंश के साथ गुना करते हैं, है ना। अगर हमें ए के ज्ञात करना है तो ए के मान को, ए के अंश को तोपेंगे, और 3 जैसे हर है 3 तो हर के मान के साथ बाकी सब के अंश के मान के साथ गुना कर लेंगे। यानी ए के निकालना है तो 3 3 1 1 5 के साथ गुना करेंगे। अगर बी के निकालना है तो बी के हर अंश के मान को तोपेंगे और हर के साथ गुना करेंगे। 2 4 2 गुना 4 गुना 1 गुना 1 गुना 5, है ना। अब सी के ज्ञात करना है मेरे भाई, तो सी के मान को यहाँ तोप देंगे, अंश के मान को सिर्फ, अब बाकी सब के हर आए सी के, बाकी सब के अंश और सी के हर के साथ गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब भाई मेरे, जिनका ज्ञात करना हो मान, जिनके रेशियो का मान ज्ञात करना हो, उसके सिर्फ और सिर्फ हर के साथ गुना करेंगे और बाकी सब के अंश के साथ गुना करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए वही काम करते हैं हम लोग। अब निकालना है, ए के मान निकालना है तो अंश के साथ तो नहीं करना है, हर के साथ करना है। तो 3 तिया के 9 5 45, ए के मान आ गया, है ना। अब बी के निकालना है तो बी के तो हर के मान खाली हर के साथ गुना करेंगे, अंश के साथ नहीं ना, और बाकी सब के अंश के साथ करना है। तो यह 2 4 दूना के 8 5 8 5 40, है ना। अब देखिए, अब सी के मान ज्ञात करना है तो सी के हर के साथ से गुना करना है। 3 दूना के 6 अब दूना के 12 5 7। अब डी के मान ज्ञात करना है तो डी के हर के सिर्फ और सिर्फ हर के साथ, जिनका ज्ञात करना हो उनका सिर्फ हर के साथ गुना करना है और बाकी सब के अंश के साथ गुना करना है। अब देखिए 3 दूना के 6 6 3 18 5 90, है ना। अब देखिए ई के मान ज्ञात करना है, ई के मान यानी हर के साथ से गुना करेंगे तो हर कितना है 1, बाकी सब के अंश के साथ, 1 में 1 से करेंगे तो 1, 1 में 3 से करेंगे तो 3, और दूना के 6। समझे, समझ गए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान आ गया 45 अनुपात 40 अनुपात 60 अनुपात 90 अनुपात 6 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। समझ गए। अच्छा तो समझ गए, बहुत अच्छे। तो आइए अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। जैसे दिया गया है 4/p बराबर 3/q बराबर 2/r हो तो p प्लस q का स्क्वायर अनुपात q प्लस r का स्क्वायर प्लस अनुपात r प्लस p के स्क्वायर का अनुपात अगर पूछता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। इसे देखेंगे, इसे क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई कि 4/p बराबर 3/q बराबर 2/r दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग p और q और r का रेशियो ज्ञात करना होगा। भाई मेरे, मैं आप लोग बतला दूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो एक शॉर्ट जो मेथड है वो मैं आप लोग बतला देता हूं। अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए मेरे भाई, तो इसका बस आप लोग कुछ नहीं करना है, क्या उल्टा करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं यानी p/4 हो जाएगा बराबर q/3 हो जाएगा बराबर r/2 हो जाएगा। यानी उल्टा करने से हमें यह मान जो है मेरे भाई ज्ञात हो गया, p अनुपात q अनुपात r का हमें मान ज्ञात हो गया कि 4/3/2। समझे, शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे और आपसे p अनुपात p q यानी कि किसी का भी रेशियो अगर पूछे आपसे तो उसका उल्टा कर देंगे, वही आपका मान रेशियो हो जाता है ना। रेशियो में उसी का मान हो जाता है, यानी p q r का रेशियो का मान कितना हो गया 4/3/2 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या, इसका मान ज्ञात करना है।
P प्लस क्यू, यानी P प्लस क्यू, अब यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, जैसे बोल रहा है कि P प्लस क्यू के स्क्वायर और Q प्लस R के स्क्वायर अनुपात R प्लस P के स्क्वायर ज्ञात करना है। P प्लस क्यू यानी P प्लस क्यू, 4 3 7 7 7 49 हो जाएगा। Q प्लस R यानी 3 2 5 5 25 हो जाएगा, है ना। अब देखिए R प्लस P 4 2 6 6 36 हो जाएगा, यानी इसका मान P प्लस क्यू और Q प्लस R और R प्लस P के होल स्क्वायर का मान हमें आ जाएगा कितना मेरे भाई, 49:25:36 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। इस तरह क्वेश्चन है भाई मेरे, आपको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा यदि आप अच्छी तरह समझते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे 5वें क्वेश्चन को। और यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपको एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में मिलता है, और MTS SSC के लेवल के अनुसार यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में लग रहा था लेंदी की तरफ, लेकिन यह बस चुटकी बजाते आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर आज के बाद, अब से जब भी यह क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो बस देखते ही आपको टिक आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसे क्वेश्चन जो है मेरे भाई दिया गया है कि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 दिया गया है। तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU का मान अगर आपसे पूछता है मेरे भाई, तो हम लोग समझते हैं। अब इसको अगर दिया रहे तो जैसे यह जो मान है मेरे भाई दिया गया है कि जैसे यह जो इसको लिख सकते हैं ना P बट्टा Q, P अनुपात Q को बराबर R बट्टा S बराबर T बट्टा U बराबर 2/3 दिया गया है। भाई मेरे ये चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी जो यह जो बोल रहा है मेरे भाई P बराबर R बराबर T बराबर 2, यानी P R T यानी आपस में सब इक्वल है, यानी P के मान भी 2 है, R बराबर भी 2 है, T बराबर भी 2 है। समझ गए। Q बराबर S है, S बराबर U है और U बराबर 3 है, यानी Q के मान भी 3 है, S के मान भी पूछेंगे तो 3 है और U के मान भी 3 है, यानी सेम है, इक्वल है। तो अगर इस तरह का अगर मेरे भाई क्वेश्चन रहे तो आप बस ऑप्शन देखिएगा और जहां पे 2:3 दिया रहे उसे आप टिक आउट कर दीजिए और खुशी खुशी आप अपने घर आ जाएं और वह आपके पास नंबर ऐड हो जाएगी, यानी 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मतलब दिया रहे वही आपका रेशियो का मान इस क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होते हैं वो देखते हैं, है ना। इससे अगर यह दिया गया है तो हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, MP प्लस NR प्लस OT, है ना, बट्टा MQ प्लस NS प्लस OU का मान हमसे पूछ रहा है। तो भाई मेरे जैसे अगर यहाँ दिया गया है PQR बराबर 2, यदि हम इसे PQR को अगर हम x मान लेते हैं तो क्या कोई दिक्कत, कोई खर्च की बात नहीं, मान लेते हैं भाई मेरे। QSR को अगर QSU को अगर मान लें हम यहाँ पे y मान लें तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मान सकते हैं ना। यानी इन सभी को मैंने माना, PRT के मैंने माना x, QSU को मैंने माना y। अब चलिए, अब यह जो x और y जो मैंने माना मेरे भाई, अब यहाँ पे रखेंगे PR और T की जगह पे। अगर PRT के जगह पर हम x रखेंगे तो x मेरा कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, x मेरा हो जाएगा कॉमन ना, तब क्या बच जाएगा, m बच जाएगा, क्या बचेगा, m प्लस n प्लस o बच जाएगा, है ना, बट्टा। अब अगर इसमें QSU की जगह क्या रखना है, y रखना है। अगर y रखेंगे तो y मेरा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, m प्लस n प्लस o बच जाएगा। अब यह कट जाएगा, अब मेरे पास क्या बचा मेरे भाई, x बट्टा भाई, और x बट्टा भाई का मान हमारे पास क्या है, 2/3।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2:3 इज द राइट आंसर। समझ गए? समझे? 2/3 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, जो आप समझे अभी, बहुत अच्छे। यानी कहने का मेरे भाई बात है इसमें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो बस आप जो जितना रेशियो का मान दिया रहे वही रेशियो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी 2:3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको बनाने की जरूरत नहीं रहेगा, बस आपको देख लेना है कि यह क्वेश्चन कौन सा मेथड का है, और बस जो मेथड मैं अभी आपको बतला रहा हूँ इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो बस आप इस क्लास को याद कीजिएगा और जाके टिक आउट ऑप्शन में देखिएगा कि यह जो रेशियो का मान दिया गया है वह ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, एकदम आपको मिलेगी, और उस ऑप्शन को टिक आउट करके आ जाइएगा, आपका वह क्वेश्चन राइट हो जाएगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है मेरे भाई, A/B C/D बराबर E/F बराबर 1:2 दिया रहे तो PQ + QC + RE/PB + QD + RF का अनुपात अगर आपसे पूछता है तो बस क्या करना है, मैं आप लोग को क्या बतलाया था कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जो रेशियो दिया गया रहे वही मान आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन का 1:2 इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए? बहुत अच्छे भाई मेरे, मैं आशा करता हूं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह क्लास आप लोग को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा तरह से समझ में आता है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ शेयर करें, और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।